बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ अमशरी आरिफ हमीद भट्टी। आज लाहौर से मुख्तलिफ खबरों के साथ वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने आज फैसलाबाद में सेहत कार्ड के इजरा पर अपोजिशन के बखिए हुदेड़ दिए। उन्होंने कहा कि अपोजिशन मुझे ब्लैकमेल करने से बाज रहे, अदम एतमाद कल लाती है आज लाए। इस मौके पर उन्होंने अपोजिशन को उनका माजी बताने की कोशिश की। उन्होंने कहा माजी में ताकतवर लोगों को नज़ला या टेम्परेचर होता था तो दुबई और लंदन इलाज के लिए जाते थे, अब मैंने सेहत कार्ड के ज़रिए आम शहरियों को 7 लाख की सहूलत दी है। इस मौके पर उन्होंने कहा पेट फाड़ने वाले अब पेट भरने के लिए कर रहे हैं, मेरी वजह से चोर और डाकू एक दूसरे को कहने वाले इकट्ठे हो गए हैं। दूसरी तरफ अपोजिशन जमातें खासी मुतरक हो गई हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने लॉन्ग मार्च के लिए अपने फीकस MP और MNA को 200 बंदा लाने की जिम्मेदारी लगा दी और उनके अखराजात भी बर्दाश्त करेगा। उनका ख्याल है कि वो 30 से 40 हज़ार लोग लेके इस्लामाबाद से लॉन्ग मार्च के लिए कराची से इस्लामाबाद निकलेंगे। दूसरी तरफ शहबाज शरीफ भी मुतरक हो चुके हैं और अदम एतमाद लाने के लिए वो खुफिया मुलाकातें कर रहे हैं। अदम एतमाद अगर आ सकता है तो बात जिम्मेदार ज़राए कह रहे हैं फरवरी के महीने आ सकता है, लेकिन इमरान खान साहब इस बात पर डटे हुए हैं कि ना उनको अदम एतमाद की धमकी से खौफजदा किया जा सकता, ना ही वो एहतसाब का सिलसिला रोकेगा। जबकि अपोजिशन जमातों ने फिर दावा कर दिया है कि वो हुकूमत के 2 दर्जन के अरकान असम्बली उनके साथ मिल चुके हैं और वो इमरान खान के खिलाफ ऐलान बगावत कर चुके हैं। जबकि जैसे ही अदम एतमाद आएगी वो पत्ते सारे शो कर देंगे, जिस पर PTI के वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है जो इमरान खान की सियासत में के साथ अलग होगा तो उसका सियासी कैरियर ही ख़त्म हो जाएगा। इमरान खान को छोड़ने वालों का सियासत सिफर हो जाएगी और उनका मुश्किल क्या इमरान खान के साथ जो आए हैं उनकी सियासत सिफर हो गई है। अगर हम इमरान खान की कबीना पर गौर दोहराएँ तो हमें खासी चीज़ें नज़र आती हैं कि इस वक्त तरीके इंसाफ में कहाँ कहाँ से लोग उड़कर मुख्तलिफ परिंदे, मुख्तलिफ दरख्तों के परिंदे, मुख्तलिफ मौसमों के परिंदे आज तरीके इंसाफ में आ चुके हैं। जबकि वज़ीर आज़म इमरान खान का फैसलाबाद में आज का खिताब एक अहम तरीन था जिस पर उन्होंने अपोजिशन को आईना दिखाने की कोशिश की। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपनी तकरीर के दौरान कहा माजी में जिस हुक्मरान को देखो इलाज की गरज से दुबई, अमेरिका और लंदन जाता था, इन्होंने सरकारी खजाने को दीमक की तरह खाया और मुल्क लूट दिया। उन्होंने कहा आज मुल्क में महंगाई की वजह मौजूदा साबका हुक्मरानों का मुल्क का लूटना था और उन्होंने अवाम को उनके बुनियादी हकूक़ नहीं दिए, जिस वजह से मुझे हुकूमत चलाने में सख्त मुश्किलात आ रही हैं। इस मौके पर वज़ीर आज़म ने कहा 22 साल करप्शन के ख़िलाफ़ और इस 2 बड़ी जमातें पीपल्स पार्टी और नून लीग के ख़िलाफ़ जहाद किया था, जो एक दूसरे के माजी में दुश्मन थे, एक दूसरे को गिरफ्तार करते थे, आज वो दोनों इकट्ठे हो गए हैं। आसफ अली जरदारी नवाज शरीफ को कहता था कि धरती का नासूर है, आज वो नवाज शरीफ के घर चले गए। जबकि शहबाज शरीफ पेट फाड़ने की बात करता था तो आज शहबाज शरीफ जरदारी को बुला के बगलगीर हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये दोनों आवाम के लिए नहीं मेरे खौफ से इकट्ठे हो रहे हैं। वज़ीर आज़म ने इस मौके पर वाशगाफ लफ्ज़ों में इमरान खान ने कहा पेट फाड़ कर PTI ने नहीं कहा था, ये पैसा शहबाज शरीफ मुस्लिम अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने कहा था पेट फाड़ कर आसफ अली जरदारी को सड़क पे घसीटेंगे, लंदन और लाहौर और लाड़काना की सड़कों पर घसीटेंगे। लेकिन आज सड़क घसीटने की बजाय एक दूसरे के साथ मिल के हुकूमत के खिलाफ साजिशें तैयार करी हैं। उन्होंने कहा तमाम साजिशी अनासर ना सिर्फ नाकाम होंगे बल्कि एक्सपोज भी होंगे और जेलों में भी जाएंगे जिन्होंने मुल्क का लूटा है। इस मौके पर इमरान खान ने बिलावल को भी कहा कि एक कल का बच्चा जिसे उर्दू बोलनी नहीं आती, जो कहता है कि बारिश होती है तो पानी खड़ा हो जाता है, आज वो भी लीडर बन चुका है। क्या इस मुल्क को वरासती सियासत के हवाले करना है? 40 साल इस मुल्क को मुतवातर दोनों जमातों ने लूटा, जिनका तिलस्म मैंने तोड़ा और आया और अब मेरे खिलाफ सारे इकट्ठे हो चुके हैं। उन्होंने कहा मैं किसी को NRO नहीं दूंगा। उन्होंने कहा कि आपको क्या पता है, उन्होंने शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ फैमिली और जरदारी फैमिली को कहा आपको क्या पता है कि लोग किस तरह ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, आपका तो खाना पीना भी बैरून मुल्क से आता है, आपके इलाज भी बाहर होते हैं, आपने पाकिस्तान को लूटा है 40 साल। अब जितने मर्जी अपोजिशन मिल जाए, इत्तेहादी जमातों को मिला दें, लेकिन किसी को माफ़ी की गुंजाइश नहीं होगी। इमरान खान का कहना था कि आसफ अली जरदारी माजी में लोगों को ख़रीदते रहे या खौफजदा करके बम बांध के उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ करते रहे।
25 साल पहले इन डाकुओं के खिलाफ मैंने जहाद शुरू किया था। इमरान खान के मुताबिक मैं इनका मुकाबला करने के लिए सियासत में आया हूँ, बैरून मुल्क प्रॉपर्टी बनाने नहीं आया। उन्होंने कहा मुल्क बनाने का मकसद ये तो नहीं था कि नवाज शरीफ और जरदारी फैमिली अरब खरबपति हो जाए और 90% लोग अपने बुनियादी हकूक से महरूम रहें। आज वज़ीर आज़म खासे अग्रेसिव नज़र आए, उन्होंने ना ही अदम एतमाद का खौफ नज़र आया ना उन्होंने कहा पीपल्स पार्टी 13 साल से सिंध में हुकूमत कर रही है और सिंध में सबसे ज़्यादा करप्शन और बदहाली इस वक्त सिंध में है। ये दोनों जमातों ने 40 साल से मुल्क में मुसलत रही, अब मेरा खौफ इन्हें एक टेबल पर लिया है। इनके होते हुए मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। इन सब को कानून के मुताबिक चोरों डाकुओं को सजा दिलाऊंगा। उन्होंने कहा पिछली कौमें इसलिए भी तबाह हुई कि गुनाह करने वालों को मना नहीं किया जाता था, ना ही सज़ा दी जाती थी। अब मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया पिछली कौमें इसलिए तबाह हुई कि गुनाह करने वाले को मना नहीं किया जाता था। मैंने इन चोरों डाकुओं के खिलाफ जदोजहद जारी रखूँगा और इनको किसी तौर पर नहीं छोड़ूंगा। आज चोर सारे इकट्ठे हो रहे हैं। जब कोई सुनो तो कहा जाता है खांसी होने पर इस तरह के इल्ज़ामत लगाए। उन्होंने इस मौके पर कहा कि मैं अलग अवामी मुहिम शुरू करने लगा हूँ। इब्तदाई तौर पर 18 तारीख को इब्तदाई तौर पर मंडी बाउद्दीन में पहला जलसा करूँगा जिसमें महंगाई की वजूहात बताऊँगा और खदशा है कि इस मौके पर वज़ीर आज़म अहम इंकशाफात करेंगे कि उन पर कौन दबाव डाल रहा था कि अपोजिशन जमातों को NRO दो। इससे अगर वो इस किस्म की गुफ्तगू करते हैं और बाज़ लोगों को निशाना बनाते हैं तो उससे लगता है हुकूमत और बाज़ अदारों में कशीदगी होगी। ताहम वज़ीर आज़म को बाज़ लोग मशवरा दे रहे हैं कि आप अपोजिशन और महंगाई की वजूहात बयान करें, लेकिन किसी अदारे के साथ लड़ाई से गुरेज करें। अब देखना ये है कि वज़ीर आज़म अगर, क्योंकि अमूमन हुक्मरान कभी भी जलसे जुलूस नहीं करते, खिदमत करते हैं, वज़ीर आज़म मौक़िफ़ क्या अपनाते हैं, महंगाई और पेट्रोल की कीमत की वजूहात बताते हैं या बताते हैं कि उन्हें एहतसाब के अमल से कौन रोक रहा था। दूसरी तरफ फवाद चौधरी ने भी अपोजिशन को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा इमरान खान को छोड़ने वाले की सियासत सिफर हो जाएगी। इमरान खान हकीकत और अगले 5 साल भी हमारे हैं, हम इनको किसी तौर पर भी NRO नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म तमाम अदारों को साथ लेकर चल रहे हैं। अदारों और हुकूमत के बारे में गलत फहमियाँ फैलाई जा रही हैं जिसकी हकीकत कोई नहीं। उन्होंने कहा सियासी जमातों में बोने बैठे हुए हैं, वरासत की सियासत कर रहे हैं और इमरान खान इन डट के एक एक को ज़मीन बोझ करेगा। नाज़रीन, इस मौके पर भारतीय मीडिया ने वज़ीर आज़म की बात तस्वीरें भी शाया की बलूचिस्तान के दौरे से। भारतीय मीडिया को न जाने इमरान खान से क्या तकलीफ़ है। एक तरफ तो वहाँ भारत में एक कर्नाटक ज़िला में एक बच्ची जो मुस्कान थी, हिजाब पर के जा रही थी, उसको भारतीय दरिंदा और इंतहा पसंदों ने तशद्दुद का निशाना बनाया और उसने अल्लाह अकबर के नारे बुलंद किए और उसकी वीडियो इस वक्त दुनिया भर में करोड़ों की सूरत में देखी जा रही है। और इस बच्ची ने अल्लाह अकबर का नारा लगाया और उन्होंने कहा वो इन गुंडों बदमाशों से नहीं रुकेंगे। याद रखें कि भारत इस वक्त ना सिर्फ मुसलमान बल्कि किसी भी अक़लियत के लिए गैर महफूज हो चुका है और मोदी की इंतहा पसंद ज़ालमाना पॉलिसियों से दुनिया उसके बारे में मीडिया में इंतहा कर चुकी है। नाज़रीन, दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि महंगाई की बढ़ती हुई चीज़ों पर वज़ीर आज़म ने तशवीश का लहर किया। महंगाई वज़ीर आज़म ने जो लोग ये दावा करते हैं हुकूमती कि महंगाई दीगर ममालिक से मुआवजा करते हैं, वो ये क्यों भूल जाते हैं दीगर ममालिक में मज़दूर की आमदन भी 2 लाख से ज़्यादा है और पाकिस्तान में 25,000 कमाता है। ऐसे लोगों को थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए। अगर पाकिस्तान में महंगाई ज़्यादा है तो इधर फ़ीकस क़ुव्वत ख़रीद है ही नहीं, आमदन है ही नहीं। अगर बाहर महंगाई हुई है तो वहाँ फ़ीकस आमदन गरीबी, मज़दूर, किसान, पठान, चौकीदार, इनकी 2-3 लाख रुपए है। तो लिहाजा पाकिस्तान का महंगाई एक फैक्टर है। यकीनन पेट्रोल की कीमतें और बिजली की कीमतें बढ़ने से आवाम में जो तूफ़ान आया है, अगर वज़ीर आज़म ने इसको एड्रेस ना किया और इसको ख़त्म करने की कोशिश ना की तो वज़ीर आज़म के लिए मुश्किलात होंगी। अपोजिशन हो सकता है वज़ीर आज़म का कोई नुकसान ना कर सके। बढ़ती हुई महंगाई वज़ीर आज़म के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है और जब तक उन्होंने इसको टैकल ना किया उनकी मुश्किलात में इजाफ़ा होगा। नाज़रीन, एक तरफ तो डॉलर की वजह से उरूज पर चले गए और पाकिस्तान पर जो कर्जे थे उनके खरबों रुपए में इजाफा हो गए। दूसरी तरफ पिछले कुछ अरसे में 60 बैरल से 90 बैरल पेट्रोल की कीमत पहुंचने पर पाकिस्तान में महंगाई का तूफान आ गया, जिसकी वजह से 1 लीटर पेट्रोल डलवाने वाले को भी मुश्किलात है। तो अगर वज़ीर आज़म ने अवामी मुहिम चलानी है, राब्ता जो कि उन्हें नहीं चलानी चाहिए क्योंकि दहशतगर्दी का, तो फिर उन्हें महंगाई और
करप्शन को कंट्रोल करने के लिए अमली इकदाम करने होंगे, क्योंकि अपोजिशन अपना सारा कुछ जोर लगा रही है। दूसरी तरफ वज़ीर आज़म अनकरीब सऊदी अरब का दौरा कर रहे हैं और ये कहा जा रहा है, सॉरी माफ़ी चाहता हूँ, रूस का दौरा कर रहे हैं, जहां वो सदर पुतिन से मिलेंगे। 23 साल बाद किसी भी पाकिस्तान के वज़ीर आज़म का पहला दौरा है, जिसमें कहा जा रहा है अहम अरबों रुपए के मुआहदे होंगे। इससे भी भारत और अमेरिका को मरोड़ उठ रहे हैं कि अगर पाकिस्तान और रशिया करीब होता है, चीन पहले ही पाकिस्तान के साथ दोस्ती में है और बुलंद तरीन इन्वेस्टमेंट करता जा रहा है, जिसकी वजह से अमेरिका और भारत खौफजदा हो रहे हैं। नाज़रीन, दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि लद्दाख में चीन ने एक ब्रिज तामीर करना शुरू कर दिया, जिससे भारत की चीखें निकलना शुरू हो गई हैं और वो खौफजदा है। मैंने दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी ने कहा जाता है कि 27 फरवरी को लॉन्ग मार्च के लिए तैयारियां शुरू कर दी और फीकस को 500 फी आदमी MP और MNA को लाना और उन पर तमाम अखराजात की उनकी जिम्मेदारी होगी। दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि शहबाज शरीफ अनकरीब परवेज़ लाई से दोबारा मुलाकात करेंगे और वज़ीर आज़म इमरान खान PTI के इत्तेहादी लोगों से जल्द मुलाकात करके मुस्तकबिल की हिकमत अमली बनाएंगे। कुछ लोग अपोजिशन वाले ये दावा कर रहे हैं कि फरवरी और मार्च में वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ अदम एतमाद आ जाएगा या उन्हें एतमाद का वोट लेने का कहा जाएगा, जबकि इमरान खान आज फैसलाबाद सेहत कार्ड के इजराब में मुतमिन नज़र आ रहे थे, तो ऐसी उन्हें कोई खौफ की अलामत उनके चेहरे पर नहीं थी कि अपोजिशन उनके लिए नुकसानदेह हो सकती है। लेकिन वज़ीर आज़म के लिए अगर कोई नुकसानदेह है, महंगाई, बेरोज़गारी और लाक़ानूनीत है। मैं आखिर में फिर कहूँगा, खुदारा पाकिस्तान के साथ हुक्मरान हमारे रहनुमा महंगाई का मुवाजना दीगर ममालिक से ना करे। वहाँ फ़ीक का आमदन 2.5-3 लाख है, गरीब से गरीब मजदूर की, चौकीदार की, टैक्सी चलाने वाले की 3-4-5 लाख है और यहाँ 25,000। खुदारा महंगाई को कंट्रोल करे। अपोजिशन को आपको अपोजिशन से तो खतरा नहीं, लेकिन महंगाई और बढ़ती हुई करप्शन वज़ीर आज़म के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। देखते हैं कि वो इस चैलेंज से निबड़ने में कामयाब होते हैं और अगले लिए भी बेहतर होते हैं। दूसरी तरफ वज़ीर आज़म के 18 फरवरी को जो मंडी बाउद्दीन में जलसा करते हैं, क्या उसका रुख महंगाई अपोजिशन होगा या उनको एहतसाब से रोकने वाले अदारों को भी टारगेट करेंगे? इससे तलही का माहौल बढ़ेगा और हुकूमत की मुश्किलात में इजाफा होगा। तमाम सूरत हाल आप तक रखी। नाज़रीन, कुछ हमारे साफ़ी भाई आपको नवाज शरीफ की फेवर करते हुए नज़र आएंगे, कुछ पीपल्स पार्टी के, और कुछ बहुत ज़्यादा न्यूट्रल हैं। सहाफ़ी किसी एक जमात का तर्जमान नहीं होता। हक़ाइक़ आप तक पहुँचाना इसकी ज़िम्मेदारी है। हमारे लिए पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो और PTI हो, तमाम सियासतदान काबिल एहतराम है, लेकिन हक़ाइक़ आप तक पहुँचाना, करप्शन को ईमानदारी और ईमानदारी को करप्शन मैं नहीं कह सकता। ये नहीं हो सकता 4 दौरों में होने वाली करप्शन हराम और किसी एक दौर में होने वाली हराम है। अल्लाह ने जिसको हराम कह दिया है उसको मैं और आप हलाल कहने की हिम्मत नहीं रख सकते। सारी सूरत हाल आपके सामने रखी। मौसम सख्त सर्दी में सियासी टेम्परेचर गर्म है। क्या नवाज शरीफ, जरदारी, मौलाना फजलुर रहमान मिल के हुकूमत को ख़ात्मा करेंगे या इमरान खान अगले साल इनके ख़िलाफ़ एहतसाब का शिकंजा तेज़ करेंगे? 1-2 महीने अहम है, इसका आप भी इंतज़ार करें, हम भी करें। आने वाली सियासी पेशरफ्त से आपको आगाह करते रहेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।